परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से आँखों से दिखाई नहीं देती ऐसी सत्ता जो सर्वत्र सर्वव्यापक है। और सनातन तीन आदि शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं धरती पर। जो प्रथम परमात्म सत्ता है जो सूक्ष्म परमाणुओं से बनी है, और परमात्मा हर जगह हर कहीं हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। उन्हीं को सनातन के कहा जाता है, जिनका कोई ओरिजिन नहीं, जिनका कोई एंड नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं। वो सत्ता जो सर्वत्र पाई जाती है, जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, वो परम सत्ता परमात्मा है। दोस्तों, दूसरी जो आदि शक्ति है वो है एक परमात्मा का ही एक अंश आत्मा। हम पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी परमात्मा विराजमान है वहीं पर आत्मा भी विराजमान है। वो किसी भी रंग रूप में, आकार प्रकार में, किसी भी व्यवस्था के रूप में, कई प्रकार के अनंत भांति के आँखों से ना दिखाई देने वाले भी ऐसे जीव इस ब्रह्मांड में हैं, जिनमें संपूर्ण जीवन क्रमों में जो जीवन चलता है वो उसको जीवन को धारण जो कर सकती है वो केवल एक आत्मा ही कर सकती है। दोस्तों, आत्मा भी अपने आप में सूक्ष्म परमाणुओं से बनी है और उसका भी कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है, और उसको किसी भी जेंडर में स्पेशली नहीं बांटा जा सकता। परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, और आत्मा और परमात्मा के ये दो घटक, इनमें तीसरा एक ऐसा घटक है, तीसरी एक ऐसी सत्ता है, तीसरी एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ इस दृश्यमान जगत में ये जीवन की हलचलों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। वो कारण है आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण। दोस्तों, यहाँ जितने भी भौतिक जीव शरीर हैं, इन सभी भौतिक जीव शरीरों में जो अंदर विराजमान सत्ता है वो एक आत्मा है, और उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। वो जिस भी जीव में प्रवेश करती है, तो जब पहली शर्त यही है भौतिक जीव शरीर के साथ, भौतिक जीव शरीर में स्वयं में जीने की ताकत नहीं है, जीवन जीने को लेने की ताकत नहीं है किसी भी भौतिक जीव शरीर में। किसी भी भौतिक जीव शरीर में कोई भी अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं पाया जाता जो उस आदि शक्ति माँ गायत्री के उस प्राण को अंदर खींच के धारण कर सके। तो एक रिसेप्टर है, सभी जीवों में एक रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर जो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राणों को खींच लेता है, तो वो रिसेप्टर यदि प्राणों को खींच लेता है तो फिर उन प्राणों को डिस्ट्रीब्यूट और डाइवर्ट करके हर अंग प्रत्यंगों में, हर प्रकार के जीवनों में वो उनके जीवन यात्रा का वाहक बन जाता है। तो यहाँ अब ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर चाहे चिड़िया में है, चाहे तोते में है, चाहे हाथी में है, चाहे बैल बकरी, चाहे मानव में है, तो इन सब के शरीर में जिंदा जब ही होंगे ये सब शरीर जब इनको प्राण मिलेगा। और प्राण एक ही प्रकार का प्राण होता है। प्राण की जो वो अलग है कि शरीर में उनके स्थान के अनुरूप प्राण अपान समान उदान व्यान उनके अन्य अन्य नाम रख दिए गए हैं, हालांकि उनमें अंतर कुछ नहीं है। प्राण एक ही होता है, और वही प्राण मानव में जीवन देता है, वही प्राण चिड़िया तोते हाथी बंदर शेर कबूतर सभी जीव जंतुओं को वही प्राण जीवन प्रदान करता है। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो रही हैं दोस्तों। एक तो सभी प्रकार के जितने भी जीवों के भौतिक शरीर हैं, ये पहली समानता ये है सब में कि सभी के जीव, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे वो मानव है, चाहे वो मछली है, सभी के जीव जो बने हैं
जीवों के शरीर जो बने हैं वो केवल 5 महाभूतों से मिलके बने हैं, उन पंच तत्वों से मिलके बने हैं जिनको हमारे यहाँ देवता बोला गया है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के मिलने से सभी प्रकार के संपूर्ण जीवों के शरीर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ एक समानता ये है जो ये साबित करती है कि किसी भी जीव में अंतर नहीं किया जा सकता। यहाँ उसी परिप्रेक्ष्य में अब जब किसी भी जीव शरीर में प्राण हमेशा चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और नाक भी है, फेफड़े भी हैं, सारी चीज़ें यथावत विद्यमान हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात शरीर ऐसे के ऐसे ही रहता है और शरीर में से केवल एक आत्मा निकल के बाहर जाती है। इस बात के वैज्ञानिक प्रयोग भी हुए हैं, ये सारी चीज़ मानी और जानी भी गई हैं। इसके हमारे यहाँ अध्यात्म शास्त्र में हमारे आदि प्राचीन काल से ही इन सब विद्याओं का ही आविष्कार किया है। हमारे आदि पूर्वज उन ऋषि महर्षियों ने यहाँ प्रकृति, ईश्वर, जीव, ब्रह्मांड, इन सब के बीच में सबको सामंजस्यपूर्ण स्थापन इनके अंदर करते हुए सभी से अपना मानवीय अटैचमेंट उन लोगों ने जोड़ा था और वो अंतर्ग्राही यात्रा करते थे, स्पेस ट्रैवलर थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ धरती पर आज जो गफलतें दिखाई दे रही हैं वो मानवों के बीच बहुत सारे के इस प्रकार के विभाजन, विभेद पैदा हो गए हैं जो कभी परमात्मा ने नहीं किए हैं। यहाँ धरती पर मानवों के बीच कृत्रिम रूप से कुछ ऐसी जीवन प्रणालियों का, पद्धतियों का यहाँ पर मानवों ने राजनीतिक वाद कहते हैं इसको, राजनीतिक वाद करके इन लोगों ने यहाँ पर ढेर सारे वाद पिछले 150-200 सालों में यहाँ इतने सारे वाद जन्म ले चुके हैं, उनके अनुसार सारी मानव जाति को हाँका जा रहा है। यहाँ गफलतें इतनी ज़्यादा पैदा की गई हैं कि मानव आगमन के संबंध में भ्रांतिपूर्ण सारी दुनिया का ब्रेन वॉश करके झूठ बोला गया है और मानव को एक मछली बंदर से होते हुए इंसान बना है। इस प्रकार की सोच प्रत्येक मानव के मन में इन लोगों ने डाली है और यहाँ भौतिक जीवन दर्शन को ही मानव का सब कुछ मानकर इस पश्चिमी जगत ने ये सारे के सारे खेल रचे हैं। जो धरती के पहले राजा मनु थे और मनु ने वैदिक जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन, परमात्मा सत्ता द्वारा निर्देशित कार्यक्रम, मानवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति कराने वाला एक इतना सर्वश्रेष्ठ विधान यहाँ उस परम सत्ता पर